दरगाह शाहदाना वली के प्रबंधक वाजिद खान नूरी ने रमजान के मुबारक मौके पर सभी रोजेदारों एवं जनपद वासियों को रमजान की मुबारकबाद देने के साथ ही रोजे की फजीलत बयान करते हुए कहा। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। जनाब, मुझे अब्दुल वाजिद खान नूरी कहते हैं। मैं दरगाह हज़रत शाहदाना वली रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ का मुतवल्ली उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड से नियुक्त हूँ। रमज़ान मुबारक का ये महीना चल रहा है। मैं आलम इस्लाम के सभी भाइयों को इस रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इस रमज़ान मुबारक की फजीलत से माला माल फरमाए। हज़रत, ये माह रमज़ान में रोज़े रखे क्यों जाते हैं? देखिए, ये महीना जो रोज़े रखने का है, रोज़ा जो है हमको सब्र सिखाता है कि हम पानी हमारे सामने रखा है, खाना हमारे सामने रखा है, मगर हम उस अल्लाह के हुक्म के बग़ैर उसको खा नहीं सकते, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा अफ्तार जो होता है वो अज़ान पे ही किया जाता है और अज़ान पे ही रोज़ा शुरू किया जाता है, जो कि सहरी होती है। तो अल्लाह का जब हुक्म होता है, जिस टाइम अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, अज़ान हुई और हमने रोज़ा अफ्तारा, उससे पहले 2 घंटे अगर हम बैठें या 4 घंटे बैठें, सामने चीज़ रखी होती मगर उसको हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। दूसरी चीज़, रमज़ान मुबारक के महीने में हर चीज़ की फजीलत अता की गई है। कुरान शरीफ के अंदर अगर हम कलाम पाक का तिलावत करते हैं तो उसके भी हमें सवाब जो आम दिनों का है उससे बेहतर, उससे बढ़ के मिलता है। वही नमाज का है कि जो नमाज़ें हम आम दिनों में पढ़ते हैं उससे बेहतर रमज़ान के महीने में कहते तो 70 मरतबा क्या है कि एक नमाज का बदले 70 बार का सवाब मिलता है। तो हमें जो है रमज़ान मुबारक में ये सवाब भी मिलते हैं। उसके बाद गरीब गुरबाओं की मदद का भी हमें इसमें जज्बा मिलता है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं, अमीर से मुराद मेरी ये है कि जिनके ऊपर हमारा फ़ितरा ज़कात ये जो वाजिब होती है, वो लोग इस महीने में वो अदा करते हैं और उस अदा करने में उन गरीबों को भी वो चीज़ मैसर हो जाती है जो उनको साल भर मैसर नहीं हो पाती है। तो ये जो है गरीबों की मदद के लिए भी काम करते हैं हम लोग रमज़ान के महीने में। ये भी एक रमज़ान की फजीलत में ही से आता है। बाकी रह जाता है सवाल कि आज इस टाइम जो भी कुछ चल रहा है माहौल, उसको देखते हुए हमें जो है 2 साल से रमज़ानों में जो है किसी तरह का कोई मौका नहीं मिल पाया था। ना तो हम सही तरीके से तरावी अपनी पढ़ पाते थे, ना ही हम ईद की नमाज़ पढ़ पाए, ना ही हम सही तरीके से रोज़ा रख पाए। मगर इस साल जो कोविड जो दूर हुआ है, उससे हमें बड़ी खुशी हुई है कि इस टाइम हम सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर नमाज भी पढ़ रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं और साथ में रोज़ा अफ्तार भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी कल रोज़ा अफ्तार हुआ था और इंशाअल्लाह आगे भी हमारे यहाँ रोज़ा अफ्तार होंगे, जिसमें सभी कौम मिल्लत के लोग उसमें शामिल होते हैं। हिंदू मुसलमान यहाँ पर बराबर रोज़ा अफ्तार में शामिल होते हैं और वैसे भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों ही लोग यहाँ पर आते हैं। ये मज़ार जो है कौमी एकता का जीता जागता एक मिसाल है, जिसको यहाँ पर जो है देखा जा सकता है। ज़कात फितरा जैसी चीज़ें जो हैं, किन लोगों को देना चाहिए और किन को लेना चाहिए? देखिए, ज़कात फितरा जो है उन लोगों के लिए है जो लोग इससे लेने के हकदार बनते हैं, जैसे गरीब से गरीब लोग हैं उनको देने की है। और ज़कात की बात तो ये है कि जो दी जाती है हम अपने भाई को भी दे सकते हैं, अपने रिश्तेदार को भी दे सकते हैं। इसमें जो है पहला हुक्म यह है कि हमें चाहिए ये कि हम अपने घर में देखें कि हमारे घर में हमारे
घर से मतलब ये है कि हमारे परिवार में अगर कोई गरीब है तो पहले हम उसको वो दें, उसके बाद हम अपना जो है मोहल्ले में देखें कि मोहल्ले में अगर हमारे पास पड़ोस में पहले हम देखें, पास पड़ोस के बाद मोहल्ले में देखें और मोहल्ले के बाद अपने शहर को देखें। तो ये जो है उससे उन लोगों का भला होता है जो लोग इसके मुस्तहिक होते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि ये पैसा जो है मदरसों में ले लिया जाता है। देखिए, मदरसों में पैसा लेना और देना ये तो उन लोगों की अपनी बात है, मगर जो बात है वो यही है कि ये काम जो है उनके लिए होना चाहिए, उन गरीबों के लिए होना चाहिए, उन बच्चों का, गरीब बच्चों के लिए हो सकता है जो बच्चे पढ़ने के लिए आएँ, उन बच्चों को आप खाने का इंतज़ाम कर दें, उनके पहनने का इंतज़ाम कर दें, उनकी सबसे ज़रूरी जो किताबें हैं उनका इंतज़ाम कर दें। मदरसों में इस तरह से भी दिया जा सकता है।